अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने आज जो मीडिया इंटरेक्शन किया है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर बनने जा रहा है साउथ अफ्रीका सीरीज में, टी20s में और उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज में, उसके बारे में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स दिए हैं और तकरीबन उन्होंने पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर बता ही दिया है, जो कि कुछ स्ट्रेंज भी है क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि प्लेयर्स को इस तरीके से यूज किया जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बड़ा गलत बैटिंग ऑर्डर है। ये बैटिंग ऑर्डर माइक हैसन ने क्या बताया है और क्यों मुझे ये थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, इस पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए, माइक हैसन ने जो पाकिस्तान का ओपनिंग कॉम्बिनेशन पे फखर जमान को हटाने के बारे में बात की, तो वो उन्होंने कहा कि फखर को जो हटाने का डिसीजन है ये हमने नहीं किया। ये फखर जमान का अपना डिसीजन था कि वो चाह रहे थे कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और 4 डे क्रिकेट खेलें ताकि उनकी फॉर्म वापस आए, थोड़ा उनकी फिटनेस बेहतर हो। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं ओडीआईस में आ जाऊंगा, मुझे आप टी20 से रिलीज कर दें। तो हमने इसलिए उन्हें टी20 से रिलीज किया है, आगे जाके वो पाकिस्तान के प्लान में है। बाकी उन्होंने कहा कि ओपनिंग स्लॉट के लिए हालांकि हमारा ये ख्याल था कि शायद बाबर आजम ओपनिंग करेंगे और फैज फरहान के साथ, क्योंकि पहले माइक हैसन खुद ये कहते रहे हैं कि बाबर आजम ओपनिंग स्लॉट के लिए कम्पीट करेंगे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि नहीं, साइम अयूब और साहिब फरहान ओपनिंग करेंगे और बाबर आजम के बारे में उन्होंने कहा कि वो नंबर 3 पे खेलेंगे। अब बाबर आजम जो है, हालांकि वो जैसे मैंने कल एक वीडियो में बात की थी कि पावर प्ले के बेहतर बैट्समैन है। पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा होता है, पावर प्ले के बाद उनका स्ट्राइक रेट कम हो जाता है, क्योंकि वो 6 हिटर तो नहीं है, बाउंड्रीज मारने वाले प्लेयर हैं। पावर प्ले में उन्हें बाउंड्रीज मिल जाती हैं। पावर प्ले के बाद जो गेम आती है वो 6 हिटिंग की होती है, वहां पे थोड़ा सा वो लैग करते हैं। तो नंबर 3 की स्लॉट शायद उनके लिए उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि उनके लिए ओपनिंग की स्लॉट थी। अगर आप उन्हें खिलाना चाहते हैं तो ओपनर खिलाएं, अदरवाइज नंबर 3 पे उनकी उस तरीके से यूटिलिटी बन नहीं पाएगी। लेकिन माइक हैसन ने उनको नंबर 3 की स्लॉट दी है। उसके बाद उन्होंने बात की कीपर बैट्समैन मोहम्मद उस्मान खान के बारे में, और ये भी थोड़ा स्ट्रेंज था। एक तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद हारिस को बहुत चांसेस दिए हैं हमने, और मोहम्मद हारिस खुद भी जानते हैं कि उन्होंने चांसेस थ्रो किए हैं। 17 की उनकी डोमेस्टिक में एवरेज है और 17 ही उनकी इंटरनेशनल में एवरेज है। तो इतने कम एवरेज के साथ एक प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद हारिस का करियर यहाँ पे खत्म हो गया है, लेकिन आगे आने वाला जो रिसेंट फ्यूचर है उसमें तो हम मोहम्मद हारिस को टीम में नहीं देखते। तो टी20 वर्ल्ड कप तक तो अब मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं होंगे। उस्मान के बारे में उन्होंने कहा कि वो स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, मैं उनकी स्पिन खेलने की एबिलिटी से इम्प्रेस हुआ हूँ। और उन्होंने कहा कि जो अगला टी20 वर्ल्ड कप है, जो कि वो स्पिन कंडीशन में है और स्पिन कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें उस्मान की जरूरत है। और लेकिन जो उन्होंने अजीब बात की, वो उन्होंने कहा कि हम उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहते हैं। तो मिडिल ऑर्डर में खिलाने का मतलब ये है कि अगर अब वो टॉप 3 में, जैसे मैंने कहा कि टॉप 3 में तो साइम है, साहिबजादा है और बाबर है, तो टॉप 3 में तो वो है नहीं। और नंबर 4 पे खेलेगा सलमान अली आगा। तो नंबर 5 पे अब उस्मान खान की क्या यूटिलिटी है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। उस्मान खान भी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, आप उसको मैक्सिमम वन डाउन पे ला सकते हो। अगर आप बाबर से ओपनिंग करवाते हो, उस्मान को नंबर 3 पे खिलाते हैं, तो शायद ये कॉम्बिनेशन जस्टिफाइड होता है। लेकिन अब उस्मान को आप नंबर 5 पे खिलाएंगे, तो नंबर 5 पे उनकी तो यूटिलिटी नहीं है, नंबर 5 पे वो कभी खेले ही नहीं है, नंबर 5 वाली उनकी गेम ही नहीं है। और अगर आप उनको नंबर 4 पे लेके आते हैं, तो सलमान अली आगा जब नंबर 5 पे जाते हैं, तो नंबर 5 पे सलमान अली आगा की भी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो ये बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा अजीब हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे आप एक ही तरह के प्लेयर को खिलाई जा रहे हो, तो उनको आप बेसिकली ज़ाया कर रहे हो। और ये उन पर प्रेशर बनाने वाली बात ये है कि एक चीज़ जो उन्होंने कभी की नहीं है, आप उनसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हो।